आबकारी नीति मामले में दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल गिरफ्तार। आज सुबह 8 बजे केजरीवाल से शुरू होगी पूछताछ। दोपहर बाद केजरीवाल को पीएमएलए कोर्ट में किया जाएगा पेश। ईडी ने गिरफ्तारी से पहले केजरीवाल से उनके आवास पर की थी 2 घंटे तक पूछताछ। ईडी के संयुक्त निदेशक कपिल राज भी केजरीवाल के आवास पर मौजूद रहे। पीएमएलए की धारा 50 के तहत केजरीवाल का बयान दर्ज। ईडी के अधिकारी केजरीवाल को गिरफ्तार करके ले गए ईडी दफ्तर के ग्राउंड फ्लोर पर बने लॉकअप में केजरीवाल को रखा गया। ईडी ने केजरीवाल के घर से कुछ महत्वपूर्ण दस्तावेज भी जब्त किए हैं। ईडी ने केजरीवाल के घर से सबूत से संबंधित कुछ इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स भी किए जब्त। दिल्ली सीएम केजरीवाल पर ईडी के आरोप। प्रोसीड ऑफ क्राइम के दौरान 338 करोड़ रुपए आम आदमी पार्टी तक पहुंचे। नई आबकारी नीति को लेकर बैठक केजरीवाल के घर पर हुई थी। ईडी का केजरीवाल पर आरोपी आबकारी नीति में प्रॉफिट मार्जिन 6% से 12% केजरीवाल की मंजूरी से बढ़ाया गया। नई आबकारी नीति को लेकर कैबिनेट बैठक मुख्यमंत्री की तरफ से बुलाई जाती है। केजरीवाल की गिरफ्तारी के खिलाफ 10 बजे बीजेपी मुख्यालय के बाहर विरोध प्रदर्शन करेगी आम आदमी पार्टी। साथ ही देश भर में आप कार्यकर्ता बीजेपी के खिलाफ खोलेंगे वोट। गिरफ्तारी के खिलाफ दिल्ली सीएम केजरीवाल की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में हो सकती है सुनवाई। गुरुवार रात कोर्ट ने मामले को तुरंत सुनने से मना किया था। दिल्ली सरकार में मंत्री आतिशी का बयान। कहा केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री बने रहेंगे, जरूरत पड़ने पर जेल से सरकार चलाएंगे केजरीवाल। जेल मैनुअल के मुताबिक जेल से सरकार चलाने का नहीं है कोई नियम। जेल से ना ही किसी फाइल पर साइन करने की अनुमति है। जेल सुपरिटेंडेंट की इजाजत पर जरूरी फाइल पर कराए जा सकते हैं साइन। केजरीवाल की गिरफ्तारी के दौरान कार्यकर्ताओं और समर्थकों ने किया जोरदार प्रदर्शन। सड़क पर लगाया जाम। पुलिस ने कार्यकर्ताओं को बसों में भरकर हटाया। केजरीवाल की गिरफ्तारी पर राहुल गांधी ने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया। कहा डरा हुआ तानाशाह एक मरा हुआ लोकतंत्र बनाना चाहता है। इंडिया इसका मुंहतोड़ जवाब देगा। केजरीवाल की गिरफ्तारी पर प्रियंका गांधी ने किया पोस्ट। बीजेपी पर बोला हमला। लिखा चुनाव के चलते दिल्ली के सीएम केजरीवाल को टारगेट करना गलत और असंवैधानिक। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने बीजेपी पर हमला बोला। कहा विपक्ष को हर तरह से चुनाव के पहले गैर कानूनी तरीके से कमजोर करने की कोशिश कर रही बीजेपी। वक्त है बदलाव का, अब की बार सत्ता के बाहर। लालू प्रसाद यादव ने केजरीवाल की गिरफ्तारी पर किया पोस्ट। लिखा हार के डर से गिरफ्तार किया गया। ये लाचार मोदी सरकार लोकतंत्र को तार तार करती आई है। इनका जाना एकदम तय है, इसीलिए इनमें इतना भय है। केजरीवाल की गिरफ्तारी पर दिल्ली सरकार में मंत्री आतिशी का बयान। कहा हम मिलकर लोकतंत्र को बचाएंगे। उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट लोकतंत्र की रक्षा करेगा। कांग्रेस और इंडिया गठबंधन हमारे साथ। आप महासचिव संदीप पाठक का बयान। कहा यह लड़ाई देश की जनता और बीजेपी के लोगों के बीच है। केजरीवाल की गिरफ्तारी के विरोध में बीजेपी के खिलाफ देशव्यापी विरोध प्रदर्शन होगा। आप नेता गोपाल राय का बयान। रात के अंधेरे में केजरीवाल को सरेआम किया गया गिरफ्तार। देश में सरकार के खिलाफ नहीं बोल सकते। देश के संविधान से मोहब्बत करने वालों को गिरफ्तार किया गया। केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद संजय सिंह की पत्नी पहुंची केजरीवाल के परिवार के पास। मिलने की नहीं मिली इजाजत। कहा ये सरकार बस तानाशाही सरकार है। अगर सबको जेल में डालना है तो चुनाव क्यों करवा रहे हैं। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव का पोस्ट। लिखा केजरीवाल की गिरफ्तारी से साफ जाहिर है कि बीजेपी लोकतांत्रिक तरीके से लड़ने की बजाय जांच एजेंसियों की मदद लेकर लड़ रही है चुनाव। पंजाब के सीएम भगवंत मान ने किया पोस्ट। लिखा बीजेपी की राजनीतिक टीम ईडी केजरीवाल की सोच को नहीं कर सकती कैद। आप ही बीजेपी को रोक सकती है, सोच दबाई नहीं जा सकती। केजरीवाल की गिरफ्तारी पर अखिलेश यादव ने एक्स पर किया पोस्ट। लिखा विपक्ष के नेताओं को किसी भी तरह से जनता से दूर करना चाहती है बीजेपी। ये गिरफ्तारी एक नई जन क्रांति को जन्म देगी। आईएनएलडी नेता अभय चौटाला ने सोशल मीडिया के जरिए बीजेपी पर हमला बोला। कहा विपक्षी आवाजों को कुचलने के लिए ईडी और सीबीआई का इस्तेमाल किया जा रहा। ये भारत का नया लोकतंत्र है। कांग्रेस नेता भूपेश बघेल ने किया पोस्ट। लिखा जो बीजेपी में नहीं जाएंगे वो जेल जाएंगे। तानाशाही चरम पर है। सनद रहे अहंकार ईश्वर का भोजन है। हम सब तानाशाही के विरुद्ध एकजुट हैं। एमके स्टालिन ने केजरीवाल की गिरफ्तारी पर किया पोस्ट। लिखा 2024 के चुनाव से पहले हार के डर से बीजेपी ने किया घृणित काम। इसी से सत्ता के दुरुपयोग और लोकतंत्र के पतन का पता चलता है। सीताराम येचुरी ने केजरीवाल की गिरफ्तारी पर बीजेपी पर हमला बोला। कहा हार के डर से बौखलाई बीजेपी। सरकार के खिलाफ विपक्ष की आवाज उठाने पर हो रही कार्रवाई। केजरीवाल की गिरफ्तारी पर शरद पवार का पोस्ट। लिखा विपक्ष को निशाने पर बनाने के लिए केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग किया जा रहा। गिरफ्तारी दर्शाती है कि बीजेपी सत्ता के लिए किस हद तक गिर सकती है।
केजरीवाल की गिरफ्तारी पर बोले आप नेता सोमनाथ भारती। कहा अब सुप्रीम कोर्ट की दखल की जरूरत है, सरकार तो चलेगी ही, पूरे देश को सड़कों पर आना पड़ेगा। दिल्ली कांग्रेस अध्यक्ष अरविंदर सिंह लवली का बयान। कहा कांग्रेस आम आदमी पार्टी का साथ देगी, कांग्रेस अपने गठबंधन के साथ खड़ी है, डरने वाली नहीं, डटकर मुकाबला करेंगे। केजरीवाल की गिरफ्तारी पर बोले बीजेपी नेता संबित पात्रा। कहा जश्न भ्रष्टाचार मना रहे आप कार्यकर्ता, शराब नीति मामले में ईडी ने अपना काम किया, इसको लेकर ड्रामेबाजी क्यों। दिल्ली आबकारी नीति मामले में गिरफ्तारी के खिलाफ के कविता की याचिका। बीआरएस नेता की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट आज करेगा सुनवाई। पहले के कविता ने पेशी के लिए ईडी के समन जारी को दी थी चुनौती। बिहार महागठबंधन में फंसा पेच। पूर्व राज्यपाल और पूर्व सांसद निखिल कुमार का बयान। आरजेडी गठबंधन धर्म का पालन नहीं कर रही, कांग्रेस को 9 सीटें नहीं मिली तो टूट सकता है गठबंधन। बिहार में महागठबंधन में सीट बंटवारे को लेकर गतिरोध जारी है। कांग्रेस ने आरजेडी को लिखी है चिट्ठी लिखकर बिहार में 10 सीटें देने की मांग उठाई। सूत्रों के मुताबिक बिहार महागठबंधन में पहले आरजेडी ने कांग्रेस को 7 सीटें देने की कही बात। अब 8 सीटों पर आई आरजेडी। कांग्रेस कम से कम 9 सीटों की मांग पर अड़ी है, जल्द बन सकती है बात। बिहार कांग्रेस अध्यक्ष अखिलेश सिंह आज दोपहर 12:30 बजे करेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस। उम्मीद है कि बिहार महागठबंधन में सीट शेयरिंग के फॉर्मूले पर जानकारी देंगे। पप्पू यादव के कांग्रेस में शामिल होने पर मची कलह और बोले बिहार कांग्रेस अध्यक्ष अखिलेश सिंह। कहा पप्पू यादव के आने से पार्टी को मिली मजबूती। टिकट बंटवारे पर बोले जल्द सब कुछ होगा साफ। चुनावी बॉन्ड को लेकर एसबीआई ने दी ईसी को जानकारी। लॉटरी किंग की कंपनी फ्यूचर गेमिंग सियासी दलों के लिए सबसे बड़ा दानकर्ता। खरीदे थे 368 करोड़ रुपए की चुनावी बॉन्ड। जारी आंकड़ों के मुताबिक बीजेपी, वेदांता, भारती एयरटेल, मुथूट, बजाज ऑटो, जिंदल और टीवीएस मोटर जैसे बड़े कॉर्पोरेट समूहों से सबसे अधिक चंदा प्राप्त करने वाली पार्टी। फ्यूचर गेमिंग में टीएमसी कम से कम 540 करोड़ रुपए का दिया चंदा। डीएमके को 509 करोड़, वाईएसआरपी को दिए करीब 160 करोड़। वहीं बीजेपी को 100 करोड़ तो कांग्रेस को 50 करोड़ चंदा दिया। हैदराबाद की मेगा इंजीनियरिंग मानी जाती है चुनावी बॉन्ड की दूसरी सबसे बड़ी खरीदार। कंपनी ने बीजेपी, बीआरएस और डीएमके सहित कई दलों को दिए 966 करोड़। राजनीतिक दलों की तीसरी सबसे बड़ी दानदाता क्विक सप्लाई चेन प्राइवेट लिमिटेड। बीजेपी को 395 करोड़, शिवसेना को 25 करोड़, किसी दूसरी पार्टी को नहीं दिया चंदा। आज कांग्रेस केंद्रीय चुनाव समिति की अगली बैठक है। सुबह 10 बजे पार्टी मुख्यालय में बैठक होगी। तमिलनाडु की 9 लोकसभा सीट के प्रत्याशियों के नाम पर लगेगी मुहर। गुरुवार को हुई सीईसी की बैठक में कई प्रत्याशियों के नाम हुए फाइनल। सूत्रों के मुताबिक राजगढ़ से दिग्विजय सिंह लड़ेंगे लोकसभा चुनाव। सिंधिया के खिलाफ गुना से अरुण यादव के नाम पर। सूत्रों के मुताबिक यूपी के 17 में से करीब 9 सीट के प्रत्याशी फाइनल। सीईसी की बैठक में रायबरेली और अमेठी पर नहीं हुई चर्चा। वाराणसी से यूपी कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय होंगे प्रत्याशी। कांग्रेस की तीसरी लिस्ट में 56 उम्मीदवारों के नाम। अधीर रंजन चौधरी को बहरामपुर और खरगे के दामाद को गुलबर्गा से टिकट। लोकसभा चुनाव के लिए अब तक 138 प्रत्याशियों का हो चुका है ऐलान। चुनावी मैदान में उतर सकती है स्वरा भास्कर और नेहा सिंह राठौर। सूत्रों के मुताबिक कांग्रेस टिकट देने पर कर रही है विचार। स्वरा भास्कर ने मुंबई से चुनाव लड़ने की जताई है इच्छा। बीआरएस छोड़ने वाले नेताओं को तेलंगाना में कांग्रेस ने थमाया टिकट। बीआरएस सांसद जीआर रेड्डी, बीआरएस विधायक डी नांगेंदर और बीआरएस एमएलसी पीएम रेड्डी की पत्नी कांग्रेस के टिकट पर लोकसभा चुनाव लड़ेगी। सांसदों और विधायकों के पार्टी छोड़ने के बीच बीआरएस ने आज बुलाई सभी सांसदों की अहम मीटिंग में पहुंचने वाले सांसदों पर रहेगी नजर। अब तक 4 बीआरएस सांसदों ने पार्टी छोड़ी। कांग्रेस ने उत्तर पश्चिम मुंबई लोकसभा सीट से दावा छोड़ा। सूत्रों के हवाले से खबर। मुंबई की 6 सीटों के लिए शिवसेना यूपीटी। कांग्रेस में फॉर्मूला तय हो गया है। कांग्रेस 2, शिवसेना उत्तर को 4 सीट। वंचित बहुजन अघाड़ी ने कहा 6 सीट मांगने की खबर झूठी, हमें बदनाम करने की हो रही है कोशिश। वंचित बहुजन अघाड़ी और महाविकास अघाड़ी के बारे में चलाई जा रही हैं फर्जी खबरें। भाजपा की तीसरी लिस्ट जारी। सूची में तेलंगाना के पूर्व राज्यपाल सौंदर्य राजन, अन्नामलाई और मुरुगन सहित तमिलनाडु के 9 उम्मीदवार। सौंदर्य राजन चेन्नई दक्षिण, मुरुगन नीलगिरी से पार्टी के उम्मीदवार। तमिलनाडु के सीएम स्टालिन आज तिरुचि से इंडिया गठबंधन के चुनावी अभियान की करेंगे शुरुआत। एमडीएम के नेता वाइको और इंडिया ब्लॉक के कई वरिष्ठ नेता करेंगे संबोधित। आज एसपी नेता अखिलेश सीतापुर जेल में बंद आजम खान से मुलाकात करेंगे। रामपुर और कुछ दूसरी लोकसभा सीट को लेकर हो सकती है चर्चा। कांग्रेस पार्टी का बैंक खाता फ्रीज होने पर अखिलेश यादव ने कहा ये अकाउंट इसलिए फ्रीज हो रहे हैं क्योंकि बीजेपी चंदा चोरी में सबसे आगे है। विपक्ष को चंदा मिला, बीजेपी ने वसूली की।
कांग्रेस नेता दीपेंद्र हुड्डा का आरोप, बीजेपी देश में सबसे अमीर पार्टी बनने के लिए कर रही है समझौता। दूसरी तरफ दुर्भावना के तहत कांग्रेस के खाते सीज करने की कार्रवाई। निर्वाचन आयोग ने सरकार से व्हाट्सएप पर विकसित भारत संदेश भेजना तुरंत बंद करने को कहा। मामले की शिकायत मिलने के बाद आयोग ने की कार्रवाई, केंद्र को निर्देश। टीएमसी नेता शांतनु सेन ने पूछा, मैसेज भेजने पर क्या होगी पीएम मोदी पर कार्रवाई? आचार संहिता लागू होने के बाद पीएम ने प्रचार के लिए ऐसा किया, भेजे गए 1 करोड़ मैसेज का क्या होगा? बीजेपी के खिलाफ चुनाव आयोग पहुंची कांग्रेस, मोदी की तस्वीर वाले विज्ञापन और मोदी का परिवार संबंधी प्रचार सामग्री के खिलाफ शिकायत, व्हाट्सएप के जरिए भेजे गए मैसेज का मुद्दा भी उठाया। अमृतसर में किसान नेता जगजीत सिंह का ऐलान, कहा किसान मोर्चा आने वाले समय में करेगा 3 सभाएं। यूपी, राजस्थान और पंजाब में होगी किसानों की सभा। 23 मार्च को मनाया जाएगा शहीद दिवस। पैसे लेकर सवाल पूछने के मामले में कार्रवाई, टीएमसी नेता महुआ के खिलाफ सीबीआई ने दर्ज की है एफआईआर। भ्रष्टाचार रोधी संस्था लोकपाल के निर्देशों पर सीबीआई ने दर्ज किया केस। हिमाचल के 6 बागी विधायकों ने बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात की है। मुलाकात के दौरान हिमाचल बीजेपी अध्यक्ष राजीव बिंदल भी मौजूद थे। बीजेपी विधायक विजेंद्र गुप्ता ने दिल्ली सरकार पर बोला हमला, डॉक्टर अंबेडकर मेडिकल कॉलेज को बताया दूसरा संदेश खाली। कहा प्रोफेसर सलीम शेख और ईश्वर सिंह को बचा रही दिल्ली सरकार। दिल्ली विधानसभा में आज एक दिन का विशेष सत्र, स्वास्थ्य संबंधित शिकायतों पर होगी चर्चा। चीफ सेक्रेटरी को भी सदन में बुलाया गया। सदन में बीजेपी विधायक कर सकते हैं हंगामा। हैती से भारतीय नागरिकों की निकासी के लिए ऑपरेशन इंद्रावती, पहले जत्थे में 12 लोगों को निकाला गया। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने दी जानकारी। जोगनिक गणराज्य सरकार का किया धन्यवाद। तमिलनाडु में के पोनमुडी को मंत्री नहीं बनाने का मामला, सुप्रीम कोर्ट आज करेगा मामले की सुनवाई। राज्यपाल ने सीएम स्टालिन की सिफारिश के बावजूद नहीं दिलाई थी मंत्री पद की शपथ। 2G स्पेक्ट्रम आवंटन घोटाला मामले में पूर्व दूरसंचार मंत्री ए राजा कंपनियों और अन्य को बरी करने के फैसले को चुनौती। सीबीआई की याचिका पर आज दिल्ली हाई कोर्ट सुनाएगा फैसला। दिल्ली दंगों से जुड़ा मामला, आरोपी पूर्व आप नेता ताहिर हुसैन की जमानत याचिका कड़कड़ुमा कोर्ट में होगी आज सुनवाई। मध्य प्रदेश के धार में विवादित भोजशाला परिसर का सर्वेक्षण, एएसआई विभाग ने सुबह से शुरू किया सर्वे। हाईकोर्ट की इंदौर बेंच ने दिया था एएसआई सर्वे का आदेश। मध्य प्रदेश के धार में भोजशाला परिसर के एएसआई सर्वे के खिलाफ मुस्लिम पक्ष पहुंचा सुप्रीम कोर्ट। मौलाना कमालुद्दीन वेलफेयर सोसाइटी ने दाखिल की याचिका। सर्वे से जुड़े हाईकोर्ट के आदेश पर रोक की मांग। यूपी के बांदा जेल में बंद डॉन मुख्तार अंसारी को अपनी जान का खतरा। मुख्तार के वकील ने एमपी एमएलए कोर्ट से लगाई सुरक्षा की गुहार। खराब स्वास्थ्य का कोर्ट में दिया हवाला। 4 साल बाद दिल्ली के जेएनयू में आज छात्र संघ चुनाव के लिए मतदान। सुबह 9 बजे से दोपहर 1 बजे तक, फिर दोपहर 2:30 बजे से शाम 5:30 बजे तक वोटिंग होगी। जेएनयू छात्र संघ चुनाव के लिए 4 पदों पर 19 प्रत्याशी मैदान में हैं। अध्यक्ष के लिए 8 उम्मीदवार, उपाध्यक्ष के लिए 4, सचिव के लिए 4 और संयुक्त सचिव के लिए भी 3 प्रत्याशी मैदान में। दिल्ली के जेएनयू में प्रेसिडेंशियल डिबेट में हुई शर्जील इमाम उमर खालिद की रिहाई की मांग। लेफ्ट संगठन एआईएसए के अध्यक्ष पद के उम्मीदवार धनंजय ने मांग उठाई। कोलकाता में आत्महत्या करने वाले युवक के परिजनों से मिला टीएमसी का प्रतिनिधिमंडल। युवक के परिजनों का दावा, सीएए एनआरसी की वजह से नागरिकता जाने के खतरे से परेशान रहता था देवाशीष। सीबीआई ने विशाखापट्टनम पोर्ट के एक कंटेनर से बरामद की ड्रग। 25,000 किलो सूखे खमीर के पैकेट्स के अंदर से बरामद की गई ड्रग्स। ब्राजील से आए कंटेनर में है सूखे खमीर के 1000 पैकेट। बदायूं में बच्चों की हत्या मामले में दूसरा आरोपी जावेद गिरफ्तार। पुलिस पूछताछ में किया खुलासा। मानसिक रूप से बीमार था साजिद, पत्नी की वजह से था परेशान। इस वजह से हत्याकांड को दिया अंजाम। बदायूं में परिजनों ने किया दावा, झूठ बोल रहा है दूसरा आरोपी जावेद। उसे सब पता है कि उसके भाई ने ऐसा क्यों किया। पूछताछ की जाए और दी जाए मौत की सजा। बदायूं में परिजनों ने कहा, पुलिस गिरफ्तार आरोपी से कड़ाई से पूछताछ करे ताकि हत्याकांड की वजह पता चले। जब तक जावेद नहीं कबूलेगा सच, तब तक हम नहीं लेंगे फैसला। बदायूं में 2 बच्चों की हत्या पर यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कहा, अपराध करने वाला कोई भी शख्स भाग या छिप नहीं सकता। समाजवादी पार्टी मामले में कर रही है राजनीति। यूपी के गोरखपुर में पुलिस हिरासत में शख्स की मौत के बाद ग्रामीणों का हंगामा। नाबालिग से छेड़खानी का था आरोप। यूपी के आगरा में 5 साल की बच्ची की मौत का मामला है। पुलिस ने 2 आरोपियों की निशानदेही पर शव को बरामद किया। पूछताछ में किया खुलासा, कर्ज चुकाने के लिए बच्ची का किया था अपहरण।
प्रतापगढ़ में दिन दहाड़े फर्नीचर व्यापारी की गोली मारकर हत्या। घटना के समय बेटे को स्कूल छोड़ने जा रहे थे नईम। हत्या के बाद मौके पर जुटी भारी भीड़। नाराज व्यापारियों ने बंद की दुकान। बेंगलुरु में लॉ के स्टूडेंट ने मेट्रो ट्रेन के आगे कूदकर जान दी। मुंबई का रहने वाला बताया जा रहा है मृत। महाराष्ट्र के पुणे में एक गोडाउन में लगी आग। आग लगने से इलाके में हड़कंप की स्थिति। आज से आईपीएल 2024 का आगाज। महेंद्र सिंह धोनी की टीम, सीएसके और कोहली की टीम आरसीबी के बीच ओपनिंग मैच। सीएसके की तरफ से गायकवाड़ करेंगे कप्तानी। शाम 8 बजे चेन्नई में खेला जाएगा मैच। गुरुवार को गोकुल में खेली गई छड़ी मार होली। देश विदेश से पहुंचे हजारों श्रद्धालु। कचनार के फूलों से बनाए जा रहे हर्बल गुलाल से होली खेलेंगे रामलला। रामलला के लिए वैज्ञानिकों ने तैयार किया खास हर्बल गुलाल।